नमस्कार। मिसेस भाटिया एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर है एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सॉल्यूशन लेके। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जहाँ पे आप ध्यान दें कि प्राइमरी टू 10th क्लास तक के बच्चों के लिए। इसमें वो बच्चे हैं क्लास 3rd से वी इंट्रोड्यूस पैसेजेस, कॉम्पोजिशंस and comprehensions। तो बेस्ट पॉइंट यू कैन सी इन जूनियर क्लासेस क्या होता है कि some teachers give them essay topics and children they have to write on that। अब कुछ बच्चे कुछ स्कूल्स में होता है कि सिर्फ बोला जाता है कि there will be a essay writing और unseen passage will come और a comprehension will come, पर बच्चों को प्रैक्टिस नहीं दी जाती। बात यहाँ पर आपको एक क्लासरूम सॉल्यूशन बता रही हूँ फिर से। एग्जाम टाइम में हाई टाइम फॉर एवरीवन, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो लैंग्वेज के पेपर के लिए इस चीज़ को कभी प्रिपेयर ही नहीं करते। और सही बात भी है क्योंकि ये पैसेज या एसे राइटिंग ये एक दिन में होती भी नहीं। इसके लिए यू नीड डेली प्रैक्टिस। जैसे मैथमेटिक्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में आप पैसेज या एसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए भी आपको एवरीडे प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अब इसमें करें क्या? हाँ, क्योंकि 10th क्लास तक भी आपको ऐसे तो लिखना ही है ना, बस लेवल थोड़ा अलग हो जाएगा। छोटे बच्चे स्टार्ट करते हैं सेकेंड थर्ड क्लास में 10 लाइन टू 15 लाइन्स सेंटेंसेस, और उसके बाद बाकी सीनियर क्लासेस में 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स, और हायर उसमें आप जाते हैं तो और वो ज़्यादा हो जाता है। कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब करें क्या? अब आप एक शेड्यूल अपना और बनाएं कि आप डिग्री नहीं कर सकते तो एवरी सैटरडे संडे एक टॉपिक अपने क्लास टीचर को बोलिए कि मैम प्लीज गिव मी 1 टॉपिक टू राइट एन एसे ऑन इट। आपका क्या होगा इसमें कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, इट इनेबल्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपके जो रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, मैं पैसेज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे की बात कर रही हूँ। जब आप ऐसे लिखते हो यानी आप कोई भी कॉम्प्रीहेंशन लिखते हो तो उसमें क्या कॉम्पोजिशन लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हो उसके बारे में आप यहाँ से सोचते हो, ठीक है। तो योर फर्स्ट प्रोसेस इज आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। सेकेंड, विच पॉइंट्स यू विल राइट ऑन दैट, आप ये सोचते हो। उसके बाद आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश एसे। अब इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आप कहीं ना कहीं से कोई सोर्स, हाँ, चाहे आप गूगल से रीड करते हो या आप जो आजकल नॉर्मली बच्चे करते हैं, हमारे टाइम में गूगल वगैरह नहीं था तो हम बुक्स में से उन टॉपिक्स को छांटते थे। हाँ, आप सॉर्ट आउट करिए। अगर ऐसे पोल्यूशन पर है तो बेसिकली आपको उसके बहुत मेन पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे, मे बी इन योर साइंस बुक, मे बी इन योर ज्योग्राफी बुक, है ना। तो उसको कोरिलेट करिए और रीड करिए, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स ऑन गूगल। आप अपनी बुक्स को उठाइए, आप उनमें से सर्च करिए, उनमें एक्सप्लोर करिए। आपकी रीडिंग एबिलिटी यू विल फाइंड वन डे कि वो कितनी फाइन हो गई है, कितनी अच्छी हो गई है, कितनी बेहतरीन हो गई है। एक चीज़ और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बच्चे भी सुने और पेरेंट्स भी। हाँ, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं तो आपकी स्पेलिंग्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। आप रीड करोगे, न्यू कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी मैम देगी अनसीन पैसेज, तो वो क्या होता है, आप उसको फर्स्ट टाइम रीड करते हो, फिर आप वापस सोचते हो यहाँ से कि व्हाट इट मीन्स, आपको उसका मीनिंग क्लियर होता है,
आप उस पर अलग अलग तरीके से बच्चे गैस लगाते हैं कि इसका ये मीनिंग निकल रहा है, तो आपकी सेंटेंस एबिलिटी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो भी स्ट्रांग होती है। वो राइट है या रॉन्ग ये बात की बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से उसे सोचते हो, तो ये क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती है इंग्लिश सीखने के लिए। इसी तरह से आप न्यू बुक्स पढ़ें, नई चीज़ों को जितना चाहें उतना रीड करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मोबाइल देखने से तो मम्मी भी रोकती है ना। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना चाहें उतना रीड करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप लिसनिंग स्किल्स के लिए ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ मोबाइल एट दैट टाइम while seeing some English movies also it will help you, because उसमें नीचे कैप्शंस लिखे हुए आते हैं, आपको उनके लिरिक्स जो म्यूज़िक लिरिक्स हैं वो भी लिखे हुए आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसको रीड करिए, आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, और मैंने कुछ पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि आप न्यूज़पेपर रीड करें। कमेंट में बताइए कि कितने बच्चे अभी भी अब रीडिंग स्टार्ट कर दिए। और मैंने आपको बोला था पूरा वीक का आपको डेली नहीं पढ़ना है, सैटरडे या संडे में से एक न्यूज़पेपर चूज़ करिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इम्प्रूव योर नॉलेज, आप नॉलेज भी बढ़ाइए और वोकैबुलरी भी बढ़ाइए। ठीक है, तो कमेंट में मुझे डालिएगा आज का वीडियो आपको कैसे लगा। ऐसे टॉपिक्स आप अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको अपने क्लास लेवल के हिसाब से उसको बहुत अच्छे से दे सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों, मैम से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोई भी टीचर मना नहीं करेगा। और पैसेज के लिए भी यू कैन टेल योर टीचर कि मैम प्लीज़ एवरी सैटरडे 1 कॉम्प्रीहेंशन आप मुझे दीजिए, आई विल प्रैक्टिस। और नए नए पैसेजेस जब मैम देंगी, आप उसको जितना रीड करेंगे आपकी स्पेलिंग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, एंड वाइल राइटिंग आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो बच्चों और पेरेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप प्लीज़ वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।